हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक ललन टॉप होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट चला रहे थे, तो उसी में हमने डोमेन और रेंज निकालना सीख लिया था। तो आज के लेक्चर में भी हम अपने रेंज के कंसेप्ट को कुछ और अच्छे सवाल लगाते हैं, कुछ अच्छे लेवल के सवाल लगाते हैं। तो शुरू करते हैं, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और चूड़ा मटर खाना बंद करते हैं। और हमारे पास दो सवाल दिया है और हमें दोनों में ही डोमेन एंड रेंज निकालना है। हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। बहुत भयानक गर्मी में अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं और पहले सवाल का आंसर निकालते हैं बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत राइटिंग में। तो सबसे पहले हमारे पास पहला फंक्शन, हमारे पास दो क्वेश्चन है बच्चों। पहला है हमारे पास एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू दे रखा है x-3 एंड 2x+1। हमें क्या करना है सर, क्या करना है बच्चों, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमें दोनों चीज बताना है, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले अपनी बात याद रखेंगे, सर ने बताया था कि फंक्शन हमारा लीनियर अपॉन लीनियर में है, तो हम कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं। सभी बच्चों को याद होगा, आई होप बहुत अच्छे से याद होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में सर जी बताया था आपने कि फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, डिफाइंड होना चाहिए। तो डिफाइंड होने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो नहीं होने देंगे। और डिनोमिनेटर कब जीरो होगा सर, 2x इज नेवर बी इक्वल टू -1, यानी x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, -1/2। तो हमारा डोमेन अगर हम फाइंड करेंगे तो डोमेन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सारे रियल नंबर, लेकिन -1/2 नहीं लेंगे। तो ये हमारा डोमेन का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और डोमेन मैंने बताया था x की वैल्यू, जिससे कि ये फंक्शन हमेशा डिफाइन हो। तो मैं इस डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ भी दुनिया भर के संसार के पूरे नंबर रख सकता हूं, लेकिन -1/2 नहीं रख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, रेंज निकालते हैं इस सवाल का। इस सवाल का सर जी रेंज कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे फॉर रेंज। रेंज की अगर बात करें बच्चों, तो मैंने आपको बताया था ये फंक्शन का मतलब बच्चों, फंक्शन का मतलब कहीं ना कहीं हमें बात कर रहा है y से रिलेटेड है। एंड इसका वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, x-3/2x+1। सबसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे, क्या हमें क्या दे रखा है, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। क्या बोला मैंने, क्या बोला है, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या आएगा, 2xy प्लस का y इज इक्वल टू x-3। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखेंगे क्या आएगा, 2xy माइनस ऑफ x। इस x को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया और बच्चों क्या आएगा, -3 माइनस ऑफ y। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा बच्चों और क्या आएगा रिजल्ट, 2y-1। एंड यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 3+y। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस का y अपॉन 2y माइनस का 1 आएगा बच्चों। मामला एकदम सही है, मामला ओपी है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन हमेशा डिफाइन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर पार्ट को कभी जीरो नहीं होने दूंगा। तो जीरो नहीं होने देंगे बच्चों, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2y-1 नेवर इक्वल टू 1, 0। एंड हमारे पास क्या है बच्चों, 2y नेवर इक्वल टू 1। देन y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 1/2 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम रेंज की बात करें बच्चों, तो रेंज क्या आएगा, सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या बच्चों आएगा, 1/2 नहीं आएगा। तो ये हमारी रेंज की वैल्यू हो गई एंड ये हमारे पास डोमेन का वैल्यू हो गया। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आया होगा। फटाक से इस क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे और चलते हैं हम इस ब्यूटीफुल से नेक्स्ट सवाल पे। सो आई होप आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इस बड़े भयानक सवाल, देखने में तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, लेकिन सर जी इसको करेंगे कैसे। तो करेंगे बच्चों बिल्कुल अपने शानदार राइटिंग में और बड़ी प्यारे प्यारे जुबान, बड़े बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में लिखेंगे। क्या, ध्यान से देखते हैं और याद करते हैं कि हमारे सर जी ने क्या बताया था। हमारे पास फंक्शन बच्चों क्या दिया है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है बच्चों, रूट के अंदर में हमारे पास फंक्शन दे रखा है। अब याद करेंगे सर जी ने बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर रूट में है तो सबसे पहली बात उसका डोमेन क्या करते हैं, डोमेन क्या करते हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है। अगर फंक्शन रूट में है बच्चों तो क्या करते हैं, सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। किसके लिए बच्चों, फॉर डोमेन सर जी, डोमेन के लिए। तो सबसे पहला काम करते हैं, इस फंक्शन को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आता है बच्चों, 16 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आहा, इस भयानक गर्मी में कोयल की आवाज कुकू कुकू आ रही है, तो उसी को अच्छे से सुनते हुए पढ़ाई करते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 4² माइनस ऑफ x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूं सर, ये क्या है, a² माइनस b स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं सर, a² माइनस b स्क्वायर को मैं क्या एक्सपेंड कर सकता हूं, a माइनस बी एंड a प्लस b के फॉर्म में। बहुत बढ़िया बच्चों, ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ x।
एंड ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है एंड बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट +1 है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम इस पूरे इनइक्वालिटी में अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के तुरंत बाद ही क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इनइक्वालिटी चेंज होगी तो मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 4 माइनस ऑफ एक्स एंड x प्लस, मैं इसको x प्लस 4 लिख देता हूं बच्चों, एंड ये क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये माइनस साइन हट जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बच्चों x माइनस 4 एंड x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक काम करना है सर, नंबर लाइन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हमें नंबर लाइन फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर बच्चों, यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमारे पास माइनस इंफिनिटी एंड ये हमारे पास प्लस इंफिनिटी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी दो वैल्यूज बच्चों, दो वैल्यूज आएगी हमारे सर जी, एक -4 और एक +4। बहुत बढ़िया। सो बच्चों हमारे पास फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे चन्ना मामा, आई मीन सच्चे मन से क्या करेंगे बच्चों, एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, एक बार प्लस साइन। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या वैल्यू लेना बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 का इंटरवल क्या, यही है सर। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास डोमेन का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -4, तो ये हमारे पास डोमेन की वैल्यू आ गई। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम रेंज को निकालते हैं। रेंज मतलब बच्चों, रेंज मतलब लिमिट, कि हम इस फंक्शन की मिनिमम से लेके मैक्सिमम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ध्यान से क्या देखेंगे सर, आपने बताया था कि इस फंक्शन को हम लेट करेंगे y के टर्म्स में एंड हमारे पास दे रखा है क्या बच्चों, 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आई होप इस क्वेश्चन को रेंज निकालने के लिए बच्चों मैं इसको रफ करना चाहूंगा, तो सभी बच्चे इसको पहले नोट कर लें और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना शुरू करते हैं। और रेंज निकालना, रेंज कैसे निकाले सर जी, रेंज निकालना बता दीजिए सर, मन खुश हो जाए, हमारा दिल खुश हो जाए सर। तो आपके दिल को खुश करने के लिए लाते हैं फंक्शन के रेंज को निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है बच्चों fx इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन हम इस फंक्शन को क्या लेट कर रहे हैं बच्चों, y के टर्म्स में, एंड क्या वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे बच्चों, क्या आएगा, क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड हमें क्या मिलेगा सर, देखते हैं ध्यान से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर से ध्यान देंगे क्या सर, y का वैल्यू, सर y का वैल्यू हमें x के टर्म्स में दे रखा है। क्या रखा है बच्चों, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे हम, कैसे भी करके सर इसका वैल्यू, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगेन हमारे पास ये फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, ये फंक्शन दे रखा है हमें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, सो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें बच्चों तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अगेन फिर से याद करेंगे, सर ने बताया था फंक्शन रूट में, तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, 16 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। बहुत बढ़िया। अगेन मैं क्या करता हूं, पूरे इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या होगा बच्चों, इनइक्वालिटी शुड बी चेंज, वाई स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अगेन अभी किस फॉर्म में बन रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी मतलब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, ये लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। ये क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी, एंड ये क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी एंड लेस देन इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट अगर हम नंबर लाइन में से प्लॉट करें बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास, एक y की वैल्यू हमारे पास -4 एंड एक y की वैल्यू हमारे पास +4। फिर सच्चे मन से करेंगे प्लस माइनस एंड प्लस। फिर हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, हमें लेस देन वैल्यू लेना है। लेस देन मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू को लेना है, तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक आएगी, ये आएगी। तो हमारे पास अगर हम रेंज की बात करें बच्चों तो रेंज क्या होगा हमारे पास, -4 टू +4, ये हमारे पास रेंज की वैल्यू है। हमारे पास डोमेन भी क्या आया था बच्चों, हमारे पास डोमेन आया था बच्चों -4, -4, 4 एंड हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या आ गई, -4, 4।
तो आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सवाल समझ में आया होगा। तो अगेन फिर से अपने कॉपी पे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखें और मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं, आप कंसेप्ट को कितना समझ रहे हैं, कितना अप्लाई कर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा जब आप खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों अगर आपने मेहनत नहीं किया, मैथ्स मतलब मेहनत होता है, आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, कितना उस पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतना आपको चीजें उतनी अच्छी से क्लैरिटी समझ में आएगी। तो चलते हैं इसी पे कुछ डोमेन एंड रेंज के कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और सुंदर सुंदर सवाल लगाते हैं और देखते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं कुछ डोमेन एंड रेंज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिनका हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के हम डोमेन एंड रेंज देखते हैं कि उनकी क्या डोमेन और क्या रेंज हो सकते हैं। सो बच्चों अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिनके डोमेन और रेंज आपके दिमाग में ऐसे चुटकियों पे होनी चाहिए, उनकी वैल्यू याद। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि हमने बचपन में भी पढ़े हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो उनका डोमेन क्या होता है बच्चों, रियल नंबर, और उसका रेंज भी क्या होगा बच्चों, सारे रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब मैं सारे फंक्शंस का ग्राफ एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के उसमें अच्छे से आपको ग्राफ के साथ, कंसेप्ट के साथ क्लियरिटी करूंगा। बट आज इसमें ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास डोमेन एंड रेंज की वैल्यू क्या होती है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब, आइडेंटिटी का मतलब मैंने x का वैल्यू 1 डाला किसी फंक्शन में, तो हमारा वैल्यू भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। जैसे लेट अस सपोज हमने फंक्शन क्या लिया बच्चों, फंक्शन लिया हमने x, और x का वैल्यू क्या हमारे पास x दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 डाला तो हमें क्या रिजल्ट देगा बच्चों, 1 देगा। x की जगह मैंने 2 डाला बच्चों, तो हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा। दैट मींस आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होती है जिसमें अगर हमने x का जो भी वैल्यू, इनपुट जो भी डाला, हमारा आउटपुट भी क्या हो, सेम हो, वही हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका डोमेन रियल नंबर और रेंज भी क्या होगा, सारे रियल नंबर्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब सर एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो क्या कांस्टेंट नंबर हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेट अस सपोज हमने एक फंक्शन लिया बच्चों, हमने फंक्शन लिया क्या, हमने लिया एक फंक्शन सर एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लिया x, हमने x कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब अगर इस x की जगह मैंने कोई भी कांस्टेंट नंबर डाला, लेट अस सपोज 1, लेट अस सपोज हमने 1 डाला, तो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा बच्चों, 1 देगा। तो इसका मतलब सर कि मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं, दैट मींस हमारा डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। लेकिन हमने अगर 1 डाला तो सर क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। दैट मींस यहां पे भी एक क्या दे रहा है, कांस्टेंट नंबर दे रहा है, तो इसीलिए इसकी रेंज क्या हो गई, सारी कांस्टेंट नंबर। तो इसका रेंज क्या होगा, कांस्टेंट नंबर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x दे रखी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर, क्या होगा बच्चों, 1/x एंड 1/x। तो क्या इस x की जगह बच्चों, क्या इस x की जगह हम सारे रियल नंबर डाल सकते हैं, ब्रह्मांड की सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं, दैट मींस रियल नंबर डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जब उसकी रेंज की बात करेंगे बच्चों, तो रेंज में तो सारे रियल नंबर्स आएंगे, ओके। रियल रेंज में तो सारे वैल्यूज आएंगे। लेकिन क्या अगर हमने रेसिप्रोकल किया, तो अगर हमारे पास फंक्शन क्या 1/0 बन रहा है, तो ये क्या हमारा इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे रियल नंबर लेते हैं एंड उसमें से 0 को हटा देते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होता है बच्चों, रियल नंबर, एंड इसका रेंज क्या होता है बच्चों, सारे पॉजिटिव रियल नंबर एंड उसमें 0 भी इंक्लूड होगा। बहुत बढ़िया। एंड मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चों, रेंज मतलब रियल नंबर, एंड इसका भी मतलब इन दोनों का जो हमारे पास रेंज होगा बच्चों, क्या होगा, सारे पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग विद 0। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हमारे पास ये 0 मतलब हमारे पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है बच्चों। ये 0 इसका मिनिमम वैल्यू होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। बट ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों, हम इसको इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के रेंज डोमेन हमारे पास रियल नंबर, सारे रियल नंबर होते हैं, एंड हमारे पास जो रेंज होता है बच्चों वो -0, -1, 0 एंड 1 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शंस है जिनके आपको डोमेन एंड रेंज याद होना ही चाहिए, ताकि आपको इजिली सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सके। मैं इन सभी क्वेश्चन, सभी फंक्शंस का ग्राफ एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जिससे आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो अभी के लिए इन सारे फंक्शंस को नोट करते हैं, ऐसे फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे 3 उंगली से और कॉपी में नोट भी करेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखते हैं। सो बच्चों अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और 3 इंपॉर्टेंट और फंक्शंस, उसको फटाक से देखते हैं। क्या हमारे पास है सर जी, साइन एक्स का क्या होगा, सर साइन थीटा कॉस थीटा बड़ा परेशान करता है सर, क्लास में बहुत पढ़े। लेकिन बच्चों ये फंक्शन है, फंक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं।
मतलब एक ऐसा फंक्शन जो एक पीरियोडिसिटी मतलब एक टाइम पे अपनी वैल्यूज को हमेशा क्या करे, रिपीट करे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप आज करते हो, सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, सारी चीजें अपने डेली रूटीन के काम करते हो, अगेन आप अगले दिन नेक्स्ट डे भी क्या करते हो, वही सेम काम को रिपीट करते हो। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं मतलब जो अपना एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आने पे अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात हमारे पास साइन एक्स है मतलब साइन थीटा। साइन थीटा का डोमेन क्या होता है बच्चों, सारे रियल नंबर्स, एंड इसका रेंज क्या होगा, -1 to 1 होगा। एंड कॉस एक्स का क्या होगा बच्चों, सारे रियल नंबर, एंड इसका रेंज भी क्या होगा, -1 to 1 होगा। एंड नेक्स्ट आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं लॉग फंक्शन या लोगैरिथम फंक्शन। इसका क्या होता है बच्चों, सारे रियल नंबर, लेकिन 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 रियल नंबर जो होगा सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, एंड इसका जो रेंज आएगा बच्चों वो क्या आएगा, सारे रियल नंबर आएगा। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब चलते हैं एक बहुत अच्छा से डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक डोमेन एंड रेंज का एक बड़ा भयानक सा सवाल है, और बच्चा देखेगा कहेगा सर मेरा दिल तो धक धक करने लगा। अब सर बच्चा परेशान हो जाएगा कि सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो इसको बड़े प्यार से देखेंगे, ऐसे टकटकी निगाहों से देखेंगे और क्या कर सकते हैं, सर ने क्या बताया था। सर ने बताया अभी जस्ट कि सर साइन एक्स की जो रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों, -1 to +1 होता है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने इस चटपटे दिमाग को और कहेंगे कि धीरे धीरे शांत हो जा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमने सर जी हमने पढ़ाया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहली बात हमें पता है क्या, हमें पता है साइन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है सर क्या होता है, -1, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1। बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के साइन एक्स की मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1 to +1, इसका रेंज होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, साइन 3x इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल, मतलब -1 से +1, ये साइन 3x की भी वैल्यू आएगी। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है बच्चों, -1, और ये है हमारे पास माइनस ऑफ साइन 3x लेस देन इक्वल टू +1। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 2 बनाना है हमें, तो 2 हमें यहां लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 हमें लाना है तो मैं इसको लिखूंगा 2 माइनस साइन ऑफ 3x। बहुत बढ़िया। लेकिन 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 मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी में मैं दोनों साइड मतलब मैं इस पूरी इनइक्वालिटी में मैं +2 करूंगा। मैं +2 जैसे ही करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया। एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें इस पूरे फंक्शन की, पूरे फंक्शन में तो हमारा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, पूरे वैल्यू क्या आएगी। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है 2 माइनस साइन ऑफ 3x। बहुत बढ़िया। मैं इसे क्या होने दूंगा, इसे कभी 0 नहीं होने दूंगा। तो 0 ना हो इसके हम क्या ध्यान रखेंगे सर, ये जो x है ये x क्या कर रहा है, पूरे रियल नंबर को बिलोंग करेगा। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे x की मैं कोई भी वैल्यू रख दूं तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे जो बच्चों हमारे पास 0 आ जाए। तो मतलब बच्चों हम इस x की जगह सारी वैल्यूज रख सकते हैं, सारे रियल नंबर रखेंगे, बस ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखेंगे जो 0 दे दे। तो अगर हम बात करें इस पूरे फंक्शन के डोमेन की बच्चों, तो फंक्शन के डोमेन हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, 1/2 माइनस ऑफ साइन 3x। तो अगर हम इसकी बात करें, फंक्शन सारे रियल वैल्यूज पे डिफाइंड होगा, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो हमारे पास डोमेन इसका क्या हो गया बच्चों, इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों, डोमेन हमारे पास सारे रियल नंबर्स हो गए। अब चलते हैं हम इसके रेंज की बात करते हैं। तो रेंज कैसे निकालेंगे सर, अभी जस्ट मैंने देखा था कि इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रेंज -1 to +1 होता है। बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम इसके रेंज की बात करें बच्चों, तो रेंज हमारे पास क्या दे रखा है सर, क्या दे रखा है बच्चों, 1। हम अगर इस इक्वेशन, हम इस इनइक्वालिटी की बात करें, इस इनइक्वालिटी से हमने देखा कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस ऑफ साइन 3x एंड इज लेस देन इक्वल टू +3। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, पूरी इनइक्वालिटी में मैं 3 से डिवाइड करता हूं। तो 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे और इस फंक्शन को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास क्या है बच्चों, 1/3 एंड ये हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू +1। बहुत बढ़िया। अब ये हमारे पास फंक्शन है बच्चों, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन है बच्चों, क्या ये हम लिख सकते हैं। तो फंक्शन का जो रेंज आ गया, क्या हम बिल्कुल लिख सकते हैं, फंक्शन का रेंज हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3, 1। ये हमारे पास रेंज आ गया एंड ये हमारे पास डोमेन आ गया। आई होप ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखेंगे। क्या हमने किया सर जी बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सर आपने बताया कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 से +1 होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन हम सारे रियल नंबर रख सकते हैं।
एंड हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या है बच्चों 1/3 +1। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारे पास डोमेन एंड रेंज का वैल्यू आ गया। तो मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे ब्यूटीफुल कंसेप्ट के साथ। तो पढ़ाई करते रहिए और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक और नई उम्मीद के साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।